हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी? अब आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं अच्छी चल रही होगी और आपका पढ़ाई में शायद मन भी ना लग रहा हो। ये मुझे ऐसा लगता है ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि पढ़ाई जो है ये हमारे लिए ही है, पढ़ाई किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका क्या रीज़न क्या है? आखिर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक चलाते हैं तो उसमें तो ऐसा नहीं होता है कि किसी से कहना पड़ता है या हमें यूट्यूब में वीडियोज़ देखने पड़ते हैं कि भाई इंस्टाग्राम चलाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा तो है ही नहीं। वहाँ तो हमारा मन खुद जाता है। हमें भूख लगी होगी प्यास लगी होगी लेकिन हम पानी नहीं पिएँगे, हमें भूख प्यास लगेगी नहीं, हम इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें भूख लगती है, तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, पहले खाना खाने जाते हैं और फिर बाद में पढ़ाई करते हैं आके। इंस्टाग्राम में ऐसा कभी नहीं होता है। इंस्टाग्राम में तो हम पहले इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं। तो कभी-कभी खाना खाते-खाते भी इंस्टाग्राम चला लेते हैं, फ़ेसबुक चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं। आखिर क्या है? ये मेन रीज़न क्या है? इंटरेस्ट। पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है और फ़ेसबुक चलाने में गूगल, यूट्यूब और ये आपका इंस्टाग्राम चलाने में इंटरेस्ट है। यहाँ वीडियोज़ देखने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो पढ़ाई में ऐसी क्या दिक्कत है? अब ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे की नहीं है। कुछ ऐसे टॉपर्स होते हैं, जिनका ये वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कभी ऐसे वीडियोज़ देखते ही नहीं हैं कि आखिर भाई पढ़ाई पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनका गोल इतना ज़्यादा उनका हार्ड होता है, उनका गोल इतना टारगेट इतना बड़ा होता है कि उनको ऐसे छोटे-मोटे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद उनका मोटिवेशन उनके अंदर से निकलता है। मैंने खुद जब पढ़ाई की है तो मैंने खुद कभी किसी ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है मुझे। लेकिन अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हो, सच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है आपका, एग्ज़ाम पास में डेट शीट आ गई है या कल 2-3 दिन बाद आपके एग्ज़ाम लगे हैं, फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारे तरीके बताएँगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इन तरीकों को फ़ॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा और आज के बाद आप कायदे से पढ़ोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मैंने कहीं इधर-उधर से नहीं देखा, मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैंने जो अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कभी-कभी कि कभी-कभी क्या होता था जब डेट शीट नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब डेट शीट आ जाएगी तब पढ़ लेंगे भई, पढ़ के क्या करेंगे? या फिर जैसे 2 सपोज़ 2 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है? 2 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी हमारी होली कितनी तारीख को थी? 30 तारीख को होली थी, ठीक है? 28 तारीख को होली थी और सपोज़ छुट्टी हो गई आपके कॉलेज में, अभी एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं हो जाती है त्योहारों में। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? पढ़ाई नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे 2 तारीख को एग्ज़ाम है, अभी क्या करेंगे पढ़ के? अभी थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। तो बस हम एन्जॉय करते रहते हैं और जैसे कल एग्ज़ाम है, तो आज कहेंगे अरे कल तो पूरा दिन पढ़ा है, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करते जिस दिन एग्ज़ाम होता है हम उस दिन आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, परेशान होने लगते हैं हम लोग कि अब हम कैसे पढ़ें? फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम बैठते हैं तो बस ऐसा लगता है पढ़ा तो था ये वाला क्वेश्चन लेकिन बस दिमाग में नहीं आ रहा है। लिखें क्या? ये चीज़ नहीं आ रही है। तो ये दिक्कत कब होती है? जब हम फ़ोकस के साथ पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते जब नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो आखिर ये जो प्रॉब्लम है पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका अब ये सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा क्या आपके साथ होता है कभी कि सपोज़ आपके रूम में आपकी बुक्स रखी हैं पढ़ने वाली और आप बाहर बैठे हो। आपका मन ही नहीं करता है कि आप उस टेबल में बैठ के पढ़ाई करो, बुकों के पास जाने का मन नहीं करता है और फिर पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सपोज़ कॉन्स्टिट्यूशन है आपका पीआईएल, उसमें एक जनहित याचिका एक टॉपिक है। कोई इस तरह से आप कोई भी अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उनमें कोई अदर टॉपिक भी हो सकता है। सपोज़ आप ऐसे करो कि सोचो अपने दिमाग में इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ होती है? पीआईएल क्या चीज़ है? ये होता कैसे है? अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको क्या बताएँगे? सपोज़ क्या बताएँगे हम उसको ये क्या होता है ये वो? तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन करो कि ये क्या होता है? ये चीज़ तो मुझे आती नहीं है, अगर मुझे बतानी पड़ जाएगी किसी को तो मैं क्या बताऊँगा ये वो, ठीक है? तो फिर दिमाग में आपका एक खुजली होने लगेगी आपके दिमाग में। उसको ये लगेगा यार ये चीज़ क्या है? इसके बारे में जाने जाके पढ़े जाके है क्या चीज़ ये? तो आप एक देखा जाए ना कहीं न कहीं आप एक इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो अपने दिमाग में कि ये है क्या चीज़? ये मुझे जानना ही मुझे पता करना है इसके बारे में। तो आप जाओगे बुक खोलोगे उस टॉपिक को देखोगे और जब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि वो टॉपिक है क्या, तब तक आप उस बुक को रखोगे नहीं। कभी-कभी होता है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम सोचते हैं यार ये है क्या चीज़? उसके बारे में जानने की इच्छा करती है हमारी जो दिमाग होता है, तो एक इस तरह से भी ऑर्गेनाइज़्ड होता है हमारा दिमाग कि हम अगर किसी चीज़ को मना करेंगे पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए मना करेंगे अपने दिमाग को, तो हमारा दिमाग वही काम करता है। तो आप इस तरीकों को भी फ़ॉलो कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है जैसे अब सपोज़ इंस्टाग्राम है, अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अपने अपने दिमाग से कहोगे कि भाई हमें इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, हमें पढ़ाई करनी है। तो दिमाग तुम्हारा वहीं जाएगा, जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे वहीं दिमाग जाएगा। तो आप इसको पढ़ाई में भी फ़ॉलो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सपोज़ कोई सब्जेक्ट रखा है, बोलो कि हमें इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसको नहीं पढ़ना है और उसको साइड में करो। लेकिन आप जिस चीज़ को मना करोगे, आप उसमें वही मन जाएगा आपका, वही पढ़ने का मन करेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम स्टार्टिंग जो करते हैं, बहुत टफ़ सब्जेक्ट से कर लेते हैं। सुबह-सुबह जब पढ़ने बैठेंगे तो टफ़ सब्जेक्ट उठा लेंगे, जिससे क्या होता है कि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। सुबह से ही पूरा सुबह का अगर सुबह कठिन सब्जेक्ट उठा लोगे, तो पूरा दिन मन नहीं करेगा आपका पढ़ने का। तो हम जब भी स्टार्टिंग करें, छोटे ईज़ी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो और उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम भी हो। तो जब हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाते हैं तो हमारा मन करता है उसको
पढ़ने का। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन से कभी स्टार्टिंग मत करो, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई शॉर्ट टॉपिक, कोई शॉर्ट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे स्टार्ट करो। वहाँ से क्या करोगे, ये सोच के चलो कि आज हमें एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ना है बस, उसके बाद नहीं पढ़ना है। आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लोगे, मजे से पढ़ोगे, देखना उसके बाद ये कहते हमें अब इसके आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, दिमाग आपका इस तरह से हो जाएगा, ये जब एक क्वेश्चन पढ़ ले इसको भी पढ़ के देखते हैं, इसके बाद जो है इसको भी थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, आप उसको भी पढ़ने लगोगे धीरे 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 धीरे। क्या करोगे, आप धीरे धीरे दूसरे भी क्वेश्चन पढ़ने लगोगे। ठीक है, आप अगर ये सोचोगे बस एक ही तो क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के चलते हैं, इसको भी पढ़ के चलते हैं, अरे ये क्या चीज़, इसको थोड़ा अच्छा एक बार देख लेते हैं, ऐसे कर करके देखना आप कितना पढ़। मैं ना ये सारी चीज़ें फॉलो करती थी। मेरे जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं एक से एक ट्रिक फॉलो करती, जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगने लगता था। और मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ क्या थी, मैं कभी भी ग्रुप में पढ़ाई नहीं करती थी, मैं हमेशा अलग पढ़ाई करती थी। जब भी मेरे एग्जाम होते थे, मैं अपने एग्जाम के 1 महीने पहले मैं कोई भी काम नहीं करती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं मोबाइल को सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती थी, जैसे गूगल और यूट्यूब को मैं इस्तेमाल करती थी अपने पढ़ाई में, टॉपिक को समझने में इस्तेमाल करती थी। इस वजह से मेरा काफ़ी अच्छा हो जाता था, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी इस वजह से। ठीक है, और मैं हमेशा अकेले में पढ़ाई करती थी। अगर कोई एक दो आपके पास बैठे होंगे, बात करने लगोगे, मन ही नहीं करेगा पढ़ाई में। एक बार बातों में मन लग गया तो बस फिर क्या, गॉसिप ही करते रहोगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनको, यूट्यूब को पढ़ाई से पहले कभी छूना नहीं, क्योंकि अगर आप इनमें घुस गए पहले तो दोबारा किताबों की तरफ आ ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप, और दूसरी एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं आपको, कि जब भी आप पढ़ो, सपोज आज आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे संविदा, सब कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, आप संविदा पढ़ रहे हो। संविदा आप ऐसे पढ़ने बैठोगे कि उसके बारे में का कबूतर नहीं पता है आपको, संविदा के बारे में, संविदा का सा नहीं पता है आपको, तो बिल्कुल मन ही नहीं करेगा आपका, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब में समझ लो, या एक दो लोगों से उसके बारे में डिस्कस कर लो, या टीचर से समझ लो, उसके बारे में 2-3 चीज़ें जान लो। फिर देखना आपके पास, आपका पढ़ने में कितना मन करेगा। जब पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे पढ़ोगे, वो जो लाइनें मिलेंगी आपको, तो आप देखोगे अरे यार ये चीज़ तो सर ने बताया था, या ये चीज़ तो यूट्यूब में बताई गई थी, ये चीज़ टीचर बता रहे थे, अच्छा ये चीज़ है क्या। फिर ऐसे ऐसे करते आप रिलेट कर पाओगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे, और तब आपका मन करेगा। आप ऐसे कठिन सब्जेक्ट उठा लोगे पहले से ही, तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, जिसके बारे में आपको कुछ मालूम ना हो। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसके पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लो, तब उस टॉपिक को उठाओ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। एक बार हम फिर से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ये जो पॉइंट बताए, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली चीज़ है क्या, कि हम स्टार्टिंग छोटे क्वेश्चन से करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, और स्टार्टिंग हम इजी सब्जेक्ट से करेंगे, जो इजी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, और जिनके बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूम हो। ओके, और हम इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो जिसका इजी टॉपिक हो, आप उसके बारे में स्टार्ट करोगे, और जो सब टॉपिक उठा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे एक बार पहले से, कि वो टॉपिक है क्या, और उसके बारे में हर एक जितने भी लाइनें आ रही हैं, हेडिंग्स आ रही हैं, पॉइंट आ रहे हैं, उनके बारे में एक एक बार आप समझ लोगे, उन सभी के बारे में। ओके, और नेक्स्ट चीज़ क्या है, कि आप अकेले पढ़ाई करोगे, ग्रुप में पढ़ाई ना करना। ग्रुप का मतलब हमारा वो ग्रुप नहीं, फ्रेंड सर्कल वाला ग्रुप नहीं, ये ग्रुप का मतलब है आप जो भाई बहन, सपोज आपके रिश्तेदार, जो घर में जितने लोग हैं, एक साथ जब बैठ के बच्चों पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है, आप पढ़ाई अलग करना जाके कहीं पे। ओके, कि हम अकेले रह के पढ़ाई करेंगे, और मोबाइल का इस्तेमाल हम सिर्फ पढ़ाई में करेंगे, ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में। ओके, फालतू का इस्तेमाल करना नहीं है। और दूसरा से एक टारगेट बना के रखना है कि एग्जाम में हमें इस बार टॉप करना है, या हमें इस बार गोल्ड मेडल तो लाना है, या 70% के ऊपर मार्क्स लाने हैं, या फिर हमें अपने फलाने फ्रेंड से ज़्यादा नंबर लाने हैं। इस तरह का कोई ना कोई एक टारगेट लेके चलना है, और फिर देखना आपका कैसे पढ़ाई में मन न लगेगा। ओके, बहुत ज़्यादा हो तो ये टारगेट लेके चलना कि हमें मैम को बताना है कि हमारे इतने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, या आपको किसी को दिखाना हो कि हम उसको दिखाएंगे कि देखना इस बार हमारे इतने ज़्यादा नंबर आए। इस तरह का आप टारगेट लेके चलो, देखना 100% आपको इसका फायदा होगा, और काफ़ी मज़ा भी आता है इस तरह से पढ़ाई करने में। ओके, तो मुझे लगता है आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जान लिया। अब फिर नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही